दिवाली पर घर की पूरी सफाई तो कर दी, सारी कबाड़ की चीजों को भी बाहर कर दिया। एक बार और अच्छे से देख लेता हूँ, कोई और बेकार चीज तो छूट नहीं गई। अरे नालायक, ये क्या कर रहा है? ऐसे क्यों घसीट रहा है? आपको घर से बाहर निकाल रहा हूँ। लेकिन मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रहा है बे? मम्मी ने कहा है कि घर में कोई भी पुरानी और बेकार चीज नहीं रहनी चाहिए। तो बाहर निकालने के लिए तुझे मैं ही मिला। बाकी सारी बेकार चीजें तो मैं बाहर कर चुका हूँ। अब केवल आप ही बचे हो जो पुराने भी हो और बेकार भी। चलो जल्दी से आपको बाहर कर दूं, फिर मेरा काम खत्म। ये क्या कर रहे हो राजू? पापा को ऐसे गधे की तरह क्यों खींच रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था मम्मी कि पुरानी और बेकार चीजों को घर से बाहर निकाल देना है, इसलिए तो पापा को घर से बाहर कर रहा हूँ। इन्हें बाहर करने का क्या फायदा? इन्हें तो कबाड़ी वाला भी नहीं ले जाएगा। रहने दो, कम से कम घर का काम तो हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे पैसे दे दो, मुझे पटाखे खरीदना है। लेकिन पटाखे की दुकान तो यहाँ नहीं है, मैं बाजार से ला दूंगी। नहीं मम्मी, हमारे पड़ोस में एक पटाखे की दुकान है। तुम्हें किसने बताया? मैंने तो कभी ऐसी कोई दुकान नहीं देखी। मम्मी, पापा किसी को फोन पर कह रहे थे कि हमारे पड़ोस में जबरदस्त पटाखा है, दिवाली पर मजे करेंगे। तुम तो नाहक में गुस्सा कर रही हो। ये तो ऐसे ही कुछ भी कहता रहता है। रजुआ, क्यों मेरी जान लेने पर तुला हुआ है बे? आज कुछ भी कर लो पापा, आपकी तो मैं बजा कर ही रहूंगा बैंड। वैसे बेटा तुम अपने बारे में सोच लो, कहीं आज तेरा खुद ही ना बच जाए बैंड। मेरा बैंड बजाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। पैदा भी ले चुका है और घर के अंदर भी आ चुका है। तुम दोनों को किसने बुलाया? छींक, पाद और चालाक चिंटू चिंकी बिना बुलाए ही आते हैं। ये किसी के बुलावे का इंतजार नहीं करते। हाँ, और जब आते हैं तो अपने आने का एहसास सबको करा देते हैं। गजब बेइज्जती है भाई। घर मेरा, इलाका मेरा, चैनल भी मेरा, और जब सब आपका है भैया तो बेइज्जती भी तो आपकी ही होनी चाहिए ना। वैसे इलाका से याद आया कि इलाका तो कुत्तों का होता है। वाह वाह, इन्होंने तो आते ही बजाना शुरू कर दिया, मजा आ गया। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इन दोनों से निपट लूं। कान खोल कर सुन लो, आज त्योहार का दिन है, कोई शरारत नहीं करना और सब प्यार से आपस में खेलना। चलो सब लोग घर को सजाने में एक दूसरे की मदद करो। Later. अच्छा, तुम दोनों यहाँ हो? मुझे तो लगा कि मेरे खौफ से तुम दोनों रॉकेट की तरह उड़ गए होगे। हम तो आपको उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे। अब इसका मतलब है कि हम आपको ही बुलाने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि रात हो गई है और पटाखे फोड़ने में मुझे डर लग रहा है। पटाखों से डर लगता है और चले हैं राजू दी ग्रेट को डराने। आपको पटाखे से डर नहीं लगता है तो इसे फोड़कर दिखाओ। वाह, अच्छा ये बम आप हाथ में रख के फोड़ सकते हो? ये क्या बकवास कर रही हो? बम को हाथ में फोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, कलेजे में दम होना चाहिए। क्यों राजू भैया? अरे ऐसे ऐसे ना जाने कितने बम मैंने यूं ही फोड़ दिए हैं, फिर ये क्या है? आगे भैया! क्या हुआ? दर्द हो रहा है? लेकिन मैंने तो सुना है कि मर्द को दर्द नहीं होता। अरे नहीं, वो तो मैं कहना चाह रहा था कि और है तो लाओ। साला दिखावे के चक्कर में हाथ जल गया। वाह राजू भैया, आप तो सच में कमाल हो। अब ऐसा करो, ये बम फोड़ कर दिखाओ।
से अपने जैसा फट्टू बम लेकर आ गए। अब देखो फूटा ही नहीं। राजू भैया का मुंह तो काला हो गया। राजू भैया का मुंह काला हो गया। आज तो सच में इसका मुंह काला हो गया। जैसी करतूत वैसी सूरत। ऐसे किसी चीज को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ज्यादा ज्ञान छांटने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे कांड तो मैं हमेशा करता ही रहता हूँ। अरे वो तो सबको पता ही है। ऐसे ही नहीं आप राजू दी ग्रेट हो। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसे मक्खन क्यों लगा रहे हो? अरे भैया, आज त्योहार का दिन है, आपस में प्यार से रहना चाहिए। इसमें मक्खन लगाने वाली कौन सी बात है? अच्छा राजू भैया, आपके पास बोतल है? अरे ये खुद इतना बड़ा बोतल है। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगा। वैसे बोतल का क्या करोगे? इस रॉकेट को छोड़ना है। इसे छोड़ने के लिए बोतल? अरे इससे बड़े बड़े रॉकेट तो मैं यूं ही अपने हाथों से छोड़ दिया करता हूँ। देख राजू, ये रॉकेट है, कोई मजाक नहीं। हाँ राजू भैया, मामा जी सही कह रहे हैं। रॉकेट आप हाथ से नहीं छोड़ सकते हो। जैसे डरपोक तेरे मामा, वैसे डरपोक तुम। मैं नहीं डरता इन सबसे। लाओ रॉकेट, मैं अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। ठहरो भैया, रॉकेट छोड़ने से पहले इसकी पूजा करते हैं। लो भैया, अब जल्दी से रॉकेट छोड़कर दिखाओ। ये देखो, सीखो तुम लोग। रॉकेट को ऐसे पकड़ते हैं, फिर दूसरे हाथ से ऐसे जलाते हैं। अब इस हाथ से रॉकेट को छोड़ दो। हैं? ये रॉकेट छूट क्यों नहीं रहा? ये तो मेरे हाथों से चिपक गया है। अरे बाप रे! दोस्तों, ये तो सिर्फ टेस्टिंग थी। अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो एक दिन राजू भैया को सीधे चांद पर लॉन्च कर देंगे।